नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले सभी देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर के धुमसापुर जमनिस्तानपुर में स्थानीय लोगों की ओर से नए वर्ष का मनाया गया जश्न। बीदर जिला जेडीएस के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। बीदर के गुम्पा में रोड के निर्माण कार्य का विधायक रहीम खान ने यहां पहुंचकर लिया जायजा। शिंदे गुट के नेताओं पर लगा बीजेपी कार्यकर्ता और उनके पिता पर हमला करने का आरोप, दोनों तरफ से मामला दर्ज। नासिक की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। केरल में नए साल पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, एक छात्र की मौत और 43 घायल। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने अधिकारियों से सरकारी बसों को गोद लेने को कहा। अब समाचार विस्तार से। 31 दिसंबर की रात में बीदर के धुमसापुर जमनिस्तानपुर में स्थानीय लोगों की ओर से नए वर्ष का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर बीदर जिला जनता दल सेक्युलर के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा अनिल कुमार गंजकर काउंसलर, ग्राम पंचायत सदस्य हबीब और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीदर जिला जनता दल सेक्युलर के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान के हाथों केक काटा गया और नए वर्ष का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की ओर से मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरों को फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने संबोधित करते हुए जमनिस्तानपुर के सभी लोगों का इस समारोह में भाग लेने पर आभार व्यक्त किया और सभी को नए वर्ष 2023 की बधाई दी। साथ ही इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और दूसरों ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की भारी संख्या उपस्थित रही। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। यहाँ सभी मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्रेजेंट है स्टेज पे। हमारे अनिल भाई, मान भाई और हमारे काउंसलर साहब का नवाज खान साहब और अनिल गंजकर साहब और कमलापुर ग्राम पंचायत मेंबर हबीब, जदलापुर पंचायत जावेद भाई का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ मौजूद होने के लिए। ये जो प्रोग्राम हुआ है और जो लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाला नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ और बरकतें लेके ये दुआ। सबको नमस्ते, आदाब। आज इस धमसापुर जमनिस्तानपुर में जो आज फंक्शन अरेंज किया गया है हमारे अनिल की तरफ से और अंसार की तरफ से, जो जितने भी आज जमनिस्तानपुर के अंदर 2023 का नया साल का जश्न मना रहे हैं। हमारे फिरोज खान साहब जिला अध्यक्ष और हमारे नवाज खान साहब लालवाड़ी के काउंसलर साहब सब आए, बहुत अच्छा दिखा। बीदर के विधायक रहीम खान की ओर से 60 करोड़ के बजट से बीदर शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। इसी कड़ी में बीदर के गुम्पा में एक्सिस बैंक के सामने रोड का निर्माण कार्य 31 दिसंबर की रात को शुरू किया गया। बीदर के विधायक रहीम खान ने यहां पहुंचकर काम का जायजा लिया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 20 के स्थानीय काउंसलर दिगंबर मणिवाल, जेडीएस के यूथ लीडर अरुण कुमार और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुम्पा के स्थानीय लोगों की ओर से विधायक रहीम खान को शॉल, पगड़ी और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया और विधायक रहीम खान की ओर से इस सड़क के निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए इस सड़क के निर्माण कार्य के संबंध में बताया। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों और उनका साथ देने पर सभी धर्मों के लोगों का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब। अभी मैं गुम्पा रोड पे हूँ, एक्सिस बैंक के सामने, और सामने इधर कमठाने स्कूल भी लगता है। तो गुम्पा रोड्स के लिए बहुत दिनों से डिमांड था जनता का भी, और यहाँ के काउंसलर दिगंबर और ये साइड के काउंसलर विद्यानगर से अरुण आते हैं और हमारे धवाले साहब भी हमारे पार्टी से ठहरे थे और हमारे विनोद अप्पे भी। तो इस तरह से बहुत से अगर मैं नाम लिया हूँ तो बहुत लोग हैं जो मुझे हमेशा एक 4-6 महीने से बहुत ही रिक्वेस्ट और डिमांड कर रहे थे कि ये गुम्पा की रोड होना बोल के।
और मैं क्यों देखो कोई पार्टी या पक्ष, कोई जात पात, बिदर की जनता नहीं देखी। मेरे लिए सभी समाज के लोग, सभी पक्ष के लोग मुझे मदद किए हैं। तो मैं कभी, मेरा स्वभाव भी नहीं है, तो लोग भी मुझे बहुत ही प्यार मिला है बिदर से, बिदर की जनता से। ये बिदर की एक हिस्ट्री है 70 साल की, कि कंटिन्यू 3 बार मुझे आशीर्वाद किए हैं, मेरे कष्ट में मुझे मदद किए हैं, मेरे बुरे टाइम पे वो लोग मेरा हाथ पकड़े हैं। तो मैं कभी भी मेरे जीवन में, कभी मैं अमीर गरीब जात पात, कोई देखो रोड पे सभी समाज के लोग चलते हैं, सभी पक्ष के पार्टी के लोग चलते हैं। तो बिदर की जनता को एक ही चाहिए, रोड, ड्रेन, लाइट और सबसे ज़्यादा प्रेम और शांति। लीडर या एमएलए या कोई भी पॉलिटिशियन हो, बिदर की जनता सबसे पहला प्रेफरेंस दी है कि बिदर को कौन शांति रखता है, बिदर को कौन प्यार देता है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। फिर उसके बाद रोड, ड्रेन, लाइट, पानी। तो यहाँ की जनता हमेशा अच्छे लोगों को साथ दी है, लफड़े करने वालों को साथ नहीं दी है। तो मैं इसलिए बिदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्ते। आज जो रोड का उद्घाटन हमारे एमएलए साहब किए हैं, एमएलए साहब को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हम लोग बहुत तकलीफ पे थे। स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी फिरने को बहुत तकलीफ हो रहा था। हम लोग बहुत प्रेशर करने के बाद एमएलए साहब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, और जो इंटर कनेक्टिविटी रोड है, जो विद्यानगर का, वो मयूर का, ये सभी रोड सैंक्शन करा के रोड का काम जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी करे। उनको जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिगंबर मडिवाड़ा है। मैं 20 नंबर वार्ड के काउंसलर हूँ। हमारे एमएलए साहब भी साथी है। एमएलए साहब ने क्या है, हमारे बिदर सिटियों को बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था। 60 करोड़ रुपए का बजट लाके ये सिटियों को पूरा ये करे। हमारे वार्ड को अभी गुम्पा से अशोका होटल तक 4 करोड़ 25 लाख रुपए बजट रखे, रातों रात काम में, दिन में 24 घंटे में रोड बन रहा है। उसके इंजीनियर कॉलेज भी हो गए, और उसके बाद ये अम्बेडकर कॉलोनी से और एक रोड क्या है 1 करोड़ 50 लाख से वो एसपी घर तक रोड बने सो है। उसलिए क्या है, पूरा अभी सलम बोर्ड का भी 100 घर हमारे वार्ड को होगा सो है। उसलिए हर लोगों को क्या है, प्रॉब्लम क्लियर होने के लिए लोग गिर रहे थे, लोग समस्या हो रहा था, कोई से भी ये रंधे पूरा लोगों को लिए क्लियर करे। बहुत लोग क्या है, बहुत खुशी है, पूरा लोग अभी न्यूज़ में आपको बोला सो है। बहुत हमारे को एमएलए रहमखान साहब ने क्या ऐसा काम करके दिए, हमारा 24 घंटे में कभी भी क्या है जल्दी घर को जाते बोल के एक कंप्लीट हो गया। ये रोड बनने से नहीं तो बहुत खड्डा हो गए थे, बहुत तकलीफ हो रहे थे। ऐसा क्या है, बजट ला के क्या काम करे, ये किसका भी इसका नहीं। अब एमएलए साहब ने बोले हैं पूरा पब्लिक के पैसे क्या है गवर्नमेंट को गए, गवर्नमेंट से वापस दे के ये क्या है रोड बना रहे। उसलिए पैसे लाए हमारे साहब ने 60 करोड़ रुपए ला के सिटी को रोड बना रहे। इसलिए हमारे वार्ड को 4 करोड़ 25 लाख रख के ये काम होगा सर। सबको धन्यवाद बोलता हूँ। 31 दिसंबर को वर्ष 2022 के आखिरी दिन और नए वर्ष 2023 के आगमन पर जहां दुनिया भर में जश्न मनाया गया, वहीं शहर बीदर में भी विभिन्न स्थानों पर युवाओं, महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने फिल्मी गानों पर नृत्य करके नए वर्ष का जश्न मनाया और एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई दी। शिवांशु राजपूत आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक हुमराबाद सब डिवीजन बीदर जिले को आईपीएस के सीनियर टाइम स्केल यानी आईपीएस नियम 2016 के 1 जनवरी 2016 से कार्यवाहक के रूप में पदोन्नत किया गया है। 1 जनवरी 2023 एवं वरिष्ठ सहायक पुलिस अधीक्षक हुमराबाद अनुमंडल बीदर जिला के पदोन्नत पद पर अगले आदेश तक कार्यरत रहेंगे। पृथ्वी शंकर आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक भालकी सब डिवीजन बीदर जिले को आईपीएस के वरिष्ठ समय वेतनमान यानी आईपीएस नियम 2016 के मैट्रिक्स में लेवल 11 में 1 जनवरी 2016 से कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया है। 1 जनवरी 2023 और वरिष्ठ सहायक पुलिस अधीक्षक भालकी अनुमंडल बीदर जिला के पदोन्नत पद पर अगले आदेश तक कार्यरत रहेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने रविवार को दावा किया है कि पिछले साल राहुल के नेतृत्व को एक नई आभा और चमक मिली। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही रुझान साल 2023 में भी जारी रहा तो आदेश अगले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव देख सकता है। मीडिया खबरों के अनुसार शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में राउत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश 2023 में भय से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह सत्ता की राजनीति है। उम्मीद है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी और अपने उद्देश्य को हासिल करेगी। उन्होंने आगे कहा कि साल 2022 ने राहुल गांधी के नेतृत्व को एक नई चमक और आभा दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में बाला साहेबांची शिवसेना धड़े के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पर कथित रूप से हमला करने का आरोप लगा है। इस सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को दोनों तरफ से शिकायत दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीएसएस धड़े को 2 पूर्व पार्षदों समेत कम से कम 10 व्यक्तियों को पहली प्राथमिकी में नामजद किया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वागले मंडल के महासचिव प्रशांत जाधव 30 दिसंबर को जब अपने जन्मदिन के मौके पर बैनर लगा रहे थे तब उन पर हमला किया गया था। उनका फिलहाल मुंबई के जेजे अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके पिता पर भी हमला किया गया था। शनिवार रात को जाधव, उनके पिता और 2 अन्य के खिलाफ भी वागले एस्टेट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके अनुसार जाधव ने बीएसएस धड़े की एक पूर्व पार्षद पर तब हमला किया जब उन्होंने एवं अन्य उनके बैनर लगाने पर ऐतराज जताया। दरअसल बैनर लगाने से हाउसिंग सोसाइटी में सूर्य की रोशनी आने में दिक्कत हो रही थी। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में आज एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि नासिक मुड़ेगांव स्थित एक कारखाने में सुबह 11 बजे भीषण बॉयलर विस्फोट के बाद आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। फैक्ट्री में लगी आग काफी भयावह बताई जा रही है। अब तक करीब 11 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अंदर कई कर्मचारी फंसे हैं। अभी तक अंदर फंसे मजदूरों की सही संख्या के बारे में सही जानकारी मौजूद नहीं है। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, महानगर पालिका में बेड खाली किए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अभी तक आग लगने के किसी कारण का मालूम नहीं हो सका है। राहत एवं बचाव के प्रयास जारी हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। numbers 9945283920 8482221297
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। नए साल के पहले दिन केरल के इडुक्की जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ इडुक्की जिले के आदिमाली में एक पर्यटक बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत हो गई और 40 छात्रों समेत 43 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा रविवार तड़के उस समय हुआ जब तिरूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अपने कॉलेज से लौट रहे थे। मृतक छात्र की पहचान बिलहाज के रूप में हुई है। विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जनवरी महीने में आयोजित होने जा रहा है। दुनिया भर से जायरीन इस उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं। इस दौरान लाखों की भीड़ अजमेर पहुंचती है और यात्रियों का सारा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने उर्स स्पेशल 6 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यह 811वां उर्स है। ये 6 ट्रेनें सिर्फ उर्स तक ही चलेंगी। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 लाख के करीब जायरीन इन ट्रेनों से आवागमन करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने नए साल में सरकारी बसों से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को परिवर्तन की ओर नाम से अभियान चलाने का निर्देश देते हुए अधिकारियों को बसों को गोद लेने को कहा है। एक बयान के मुताबिक अधिकारियों द्वारा बसों को गोद लेने से बसों का समय पर आना जाना और उनका सही तरीके से रखरखाव सुनिश्चित हो सकेगा। बयान में परिवहन मंत्री ने कहा कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधन अपने डिपो की निगम की 10-10 बसें और क्षेत्रीय प्रबंधन एवं सेवा प्रबंधक 2-2 बसें गोद लेंगे। उन्होंने शनिवार को जारी बयान में कहा कि बसों को गोद लेने की यह अवधि 1 महीने की होगी और अगले महीने अधिकारी फिर से अन्य बसों को गोद लेंगे। आज साल 2023 का पहला दिन है। 2023 का स्वागत पूरे देश में बाहें फैलाकर किया गया। बॉलीवुड में भी जश्न का माहौल रहा। सभी सितारों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया है। रणबीर कपूर की फिल्म अनिमल का पोस्टर भी आधी रात को रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में रणबीर का लुक काफी खतरनाक लग रहा है। इस पोस्टर को देखकर रणबीर के फैंस का नए साल का जश्न दोगुना हो गया। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीर की आखिरकार बॉलीवुड स्टार सलमान खान से मुलाकात हो गई। साइकिल से 1100 किलोमीटर दूर मुंबई तक सफर का सुखद फल मिल गया है। समीर नाम के इस फैन ने सलमान से मुलाकात का अधूरा सपना पूरा कर लिया है। समीर बचपन से ही सलमान खान को अपना स्टार मानते आ रहे हैं। 27 दिसंबर को सलमान खान से उनके जन्मदिन पर मिलने के लिए समीर एक संकल्प के साथ साइकिल से मुंबई के लिए निकला था। जबलपुर से मुंबई तक का सफर करीब 1100 किलोमीटर का है, जिसमें भीषण ठंड के अलावा भी कई चुनौतियां थी, जिसे पार करते हुए समीर 29 दिसंबर को मुंबई पहुंचे और बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उनका इंतजार किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के धुमसापुर जमनिस्तानपुर में स्थानीय लोगों की ओर से नए वर्ष का मनाया गया जश्न। बीदर जिला जेडीएस के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। बीदर के गुप्पा में रोड के निर्माण कार्य का विधायक रहीम खान ने यहां पहुंचकर लिया जायजा। शिंदे गुट के नेताओं पर लगा बीजेपी कार्यकर्ता और उनके पिता पर हमला करने का आरोप, दोनों तरफ से मामला दर्ज। नासिक की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। केरल में नए साल पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, एक छात्र की मौत और 43 घायल। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने अधिकारियों से सरकारी बसों को गोद लेने को कहा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।